नमस्कार, टाइम्स ऑन भारत देख रहे हैं आप और मैं हूं प्रीति नेगी आपके साथ। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का अर्ली प्राइम टाइम के सुपर हिट न्यूज बुलेटिन 4 का फायर में। मैं हूं आपके साथ नैना यादव। तो चुनावी राज्यों में कैसे नेता एक दूसरे पर वार पलटवार कर रहे हैं। कोई कामकाज का हिसाब दे रहा है तो कोई हिसाब मांग रहा है। वोट के खातिर नेताजी क्या ना करें, कोई तो शू पॉलिश की दुकान पर जाकर आपके जूते तक चमका रहा है। पूरी आगे वीडियो सबूतों के साथ दिखाएंगे। जी हाँ, चुनावी खबरों के अलावा दिल्ली मुंबई की बड़ी खबरें भी आपके लिए होंगी रोजाना की तरह। इसके साथ ही आपके शहर में आज आखिर क्या कुछ खास हुआ है, बैटलफील्ड में इस समय क्या चल रहा है, दुनिया में कुदरत ने क्या कहर बरपाया, सब कुछ अगले 1 घंटे आपको दिखाएंगे। प्रदेश के किन्नौर से इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। नेशनल हाईवे पर 2 ट्रकों के आमने सामने टक्कर हो गई, जिसके बाद दोनों ट्रक में आग लग गई। और जो तस्वीरें हम आपको दिखाएंगे वो तस्वीरें देखकर आप भी हैरान रह जाएंगे। आग की लपटें यहाँ पर नजर आती हैं। देखिए किस तरह से दोनों ट्रक जलकर राख हो जाते हैं। जैसे ही सूचना मिलती है फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची, लेकिन तब तक दोनों ही गाड़ियां जलकर राख हो चुकी थी। ये तस्वीर हिमाचल के किन्नौर की। हालांकि इस भीषण सड़क हादसे में ड्राइवर और क्लीनर की जान बाल बाल बच गई है, लेकिन बहुत भीषण ये टक्कर। टाइम्स ऑन भारत पर आपको एक्सक्लूसिव तस्वीरें दिखा रहे हो। देखिए जिस तरीके से दोनों ट्रकों में टक्कर हुई, उसके बाद भीषण आग इन दोनों ही ट्रक में लग गई। आग की बड़ी बड़ी लपटें यहाँ पर नजर आ रही हैं। तो एक्सक्लूसिव तस्वीर टाइम्स ऑन भारत पर हिमाचल की किन्नौर की तस्वीर। दरअसल दोनों तरफ से जो ट्रक आ रहे थे उनकी टक्कर होती है और ये टक्कर इतनी ज्यादा खतरनाक होती है कि दोनों ही जलकर राख हो जाते हैं। लेकिन गनीमत ये रही कि ड्राइवर और क्लीनर ने सही समय पर गाड़ी से उतरकर अपनी जान बचा ली। खबरों में आगे बढ़ते हैं, दिल्ली एनसीआर की बात करते हैं। यहाँ पर भयावह स्तर हो चुका है प्रदूषण का, और प्रदूषण बेहद खतरनाक स्तर पर पहुंच चुका है कई जगहों पर। तो AQI लेवल 800 से भी ऊपर पहुंच चुका है। दिल्ली एनसीआर की दमघोटू हवा से लोगों की जो मुश्किलें हैं, मुसीबतें बढ़ती जा रही है। तो वहीं जहरीली हवा को लेकर बीजेपी और आम आदमी पार्टी के बीच सियासत भी गर्मा गई है। दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय का ये कहना है कि दिल्ली एनसीआर के दूसरे राज्यों के मुकाबले दिल्ली में कम पॉल्यूशन है। वहीं दूसरी तरफ इस पर सियासत भी जोरों पर है। मनोज तिवारी ने प्रदूषण को लेकर सीएम केजरीवाल पर हमला बोला है। ये तस्वीरें जो हम आपको दिखा रहे हैं दिल्ली एनसीआर की, और यहाँ पर लगातार हवा प्रदूषित। राजधानी दिल्ली में प्रदूषण की वजह से सांस लेना तक मुश्किल हो गया है। यहाँ कई इलाकों में AQI यानी एयर क्वालिटी इंडेक्स 500 के पार पहुँच चुका है। रोहिणी में AQI 491, मुंडका में 498, तो बवाना में 496 है। वहीं पंजाबी बाग में 493 और वजीरपुर में 491 दर्ज किया गया, जिसकी वजह से लोगों का घरों से निकलना मुश्किल हो गया है। दिल्ली में अब लोगों के चेहरे पर मास्क नजर आने लगे हैं। पॉल्यूशन का स्तर बढ़ने के बाद अधिकांश लोग मास्क लगाकर ही आवाजाही कर रहे हैं। वहीं डॉक्टर कह रहे हैं कि घर से निकलने से पहले AQI लेवल चेक करें और बच्चों पर खास ध्यान दें, क्योंकि बड़ों की तुलना में ये बच्चों को ज्यादा नुकसान पहुंचा सकता है। वहीं आनंद विहार दिल्ली ही नहीं बल्कि दुनिया के सबसे पॉल्यूटेड इलाके में शुमार हो गया है, जिसका AQI 800 के पार पहुंच चुका है। आज सुबह ये 865 दर्ज किया गया, जबकि गुरुवार को इसका लेवल 999 था। यहाँ लगातार वाटर टैंकर से पानी का छिड़काव किया जा रहा है। अमूमन इस इलाके में एयर क्वालिटी खराब रहती है, लेकिन दिवाली से पहले तो ये गैस चैम्बर बन चुका है। एनसीआर में भी वायु प्रदूषण बहुत खराब स्थिति में है, जिसकी वजह से विजिबिलिटी कम हो गई है। गाजियाबाद में एयर क्वालिटी इंडेक्स बहुत खराब श्रेणी में दर्ज किया गया। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अनुसार नोएडा में भी एक गंभीर श्रेणी में पहुंच गया है। प्रदूषण की खतरनाक स्थिति को देखते हुए ग्रेडेड एक्शन रिस्पांस सिस्टम का तीसरा चरण यानी ग्रैप 3 लागू कर दिया गया है, जिसके बाद दिल्ली में BS3 पेट्रोल और BS4 डीजल वाले 4 पहिया वाहनों के आने जाने पर प्रतिबंध लगा दिया गया। लेकिन दिल्ली और यूपी की दोनों सीमाएं यानी गाजीपुर और चिल्ला बॉर्डर पर ट्रकों की आवाजाही जारी है। फिलहाल सभी 4 पहिया वाहन राजधानी में पहले की तरह आ रहे हैं। पूरे दिल्ली के अंदर ही नहीं, पूरे उत्तर भारत के अंदर इस समय जो AQI का स्तर है, जिस तरह से मौसम ने एक ठहराव लिया है, उससे पूरे उत्तर भारत के अंदर एक ही स्थिति बनी हुई है। दिल्ली में तो बल्कि कई जगहों पे अगर 40 स्टेशन देखें तो 4 की स्थिति थोड़ी खराब है। बाकी जगह, बाकी अगर NCR के राज्यों से देखें तो उससे बेहतर स्थिति दिल्ली के अंदर है। लोगों के रिसर्च के बाद
ये आया है कि 12 साल औसत आयु दिल्ली में रहने वाले लोगों की पिछले 7-8 वर्षों में कम हो रही है और अरविंद केजरीवाल जी को इस पे प्रयास तो छोड़िए, एक बार भी कोई गंभीर कदम उठाने की भी नहीं पड़ी और वो अपने भ्रष्टाचार के कार्यों में, अपने राजनीतिक जिज्ञासा में पूरे देश दुनिया में घूम रहे हैं। दिल्ली अपनी किस्मत को कोस रही है। और चलिए आगे बढ़ते हैं, बात राजस्थान की करेंगे। राजस्थान के चुनावी समर में कांग्रेस और बीजेपी दोनों ही पार्टी ने पूरी ताकत झोंक दी है। वहीं उम्मीदवार डोर टू डोर लगातार कैंपेन कर रहे हैं। आपको लेकर चलेंगे राजगढ़ लक्ष्मणगढ़ विधानसभा क्षेत्र, जहां वोटर्स को लुभाने के लिए कांग्रेस प्रत्याशी मांगीलाल मीणा जूते पॉलिश करते हुए नजर आ रहे हैं। पूरी खबर विस्तार से देखिए। राजस्थान में हर तरफ चुनावी शोर है। कोई टिकट मिलने पर गदगद है तो कोई टिकट कटने पर बगावती मूड में नजर आ रहा है। जन को दंडवत प्रणाम। जनता जनार्दन की वोट हासिल करने के लिए उम्मीदवार एक से बढ़कर एक तरीके अपना रहे हैं। ये राजस्थान के अलवर जिले के राजगढ़ से कांग्रेस उम्मीदवार मांगीलाल मीणा हैं, जो मतदाताओं को लुभाने के लिए मोची की दुकान पर जूते पॉलिश करते हुए दिखाई दिए। अब भले ही जीतने के बाद नेताजी 5 साल तक नजर ना आते हो, लेकिन चुनाव के दौरान नेताजी जरूर जमीन पर आ जाते हैं। कांग्रेस प्रत्याशी मांगीलाल मीणा भी शायद वैसा ही कर रहे हैं। मांगीलाल जनता जनार्दन के पैर छूकर उनसे उनका वोट मांग रहे हैं। कांग्रेस उम्मीदवार मांगीलाल मीणा जीतने पर जनता से उनकी हर परेशानियों को दूर करने का वायदा कर रहे हैं। इधर स्थानीय महिलाओं ने मीणावाटी गीतों पर डांस कर मांगीलाल का स्वागत किया। मांगीलाल मीणा पीडब्ल्यूडी विभाग में चीफ इंजीनियर के पद पर तैनात थे। उन्होंने पद से रिजाइन देने के बाद राजनीति में एंट्री की और कांग्रेस पार्टी ने स्थानीय नेता राहुल मीणा को दरकिनार कर मांगीलाल पर भरोसा जताया। हालांकि मांगीलाल को टिकट मिलने से कई नेता नाराज भी हैं, जिसके बाद मांगीलाल ने रूठे हुए राहुल मीणा और कार्यकर्ताओं को मनाने के लिए घुटनों के बल बैठकर हाथ जोड़े। इतना ही नहीं, उन्होंने टिकट दावेदार रहे राहुल मीणा के पैर तक पकड़ लिए। और आइए बात करते हैं उत्तर प्रदेश की, जहां पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक बार फिर से बेटियों की सुरक्षा को लेकर बड़ी बात कही है। बलिया में एक रैली के दौरान उन्होंने ये साफ कर दिया कि बेटियों की सुरक्षा में अगर किसी ने सेंध लगाई तो रावण और कंस जैसी दुर्गति तय। बेटियों की सुरक्षा के साथ अगर किसी ने सेंध लगाया तो फिर यमराज और भी उसकी राह को रोक नहीं पाएगा। अब तो रावण और कंस जैसी दुर्गति तो तय है, इसमें कोई संदेह नहीं होना चाहिए किसी को भी। और चलिए अब आगे बढ़ते हैं। बॉलीवुड एक्ट्रेस कंगना रनौत ने लोकसभा चुनाव लड़ने के संकेत दिए। उन्होंने कहा है कि भगवान की कृपा रही तो वो चुनाव जरूर लड़ेंगे। जी हां, कंगना दरअसल गुजरात में प्रसिद्ध द्वारकाधीश मंदिर में दर्शन करने के लिए पहुंची थी। आप जानते ही हैं कि वो फिल्मों के साथ में अपने बेबाक बोल के लिए भी सुर्खियों में रहती हैं और इस दौरान दर्शन के बाद में उन्होंने क्या कहा, सुनाते हैं आपको। क्या फिल्म अभिनेत्री कंगना रनौत राजनीति में आएंगी? उनके बयान से तो ऐसा ही लग रहा है। अपनी धाकड़ पर्सनालिटी के लिए फेमस कंगना ने कुछ ऐसे ही संकेत दिए हैं। गुजरात के द्वारका में उन्होंने इसे लेकर बड़ा इशारा किया। कंगना ने कहा कि कृष्ण की कृपा रही तो चुनाव में जरूर उतरूंगी। आप लोकसभा चुनाव लड़ेंगे तो श्री कृष्ण की कृपा रही तो लड़ेंगे। कंगना फिल्म तेजस के रिलीज के बाद गुजरात के प्रसिद्ध द्वारकाधीश मंदिर पहुंची थी। उन्होंने नागेश्वर महादेव मंदिर में दर्शन कर भगवान से आशीर्वाद लिया। द्वारकाधीश मंदिर में दर्शन के बाद कंगना ने अपनी सियासी एंट्री का इशारा किया। इस बयान के बाद माना जा रहा है कि वो बीजेपी के टिकट पर लोकसभा चुनाव लड़ने की तैयारी कर रही हैं। अटकलें हैं कि वो अपनी सियासी एंट्री का ऐलान कर सकती हैं, लेकिन कंगना कहां से चुनाव लड़ने का मन बना रही है, इसका इंतजार सभी को है। गृह मंत्री अमित शाह छत्तीसगढ़ में थे और छत्तीसगढ़ के कबीरधाम में एक जनसभा को संबोधित किया और उन्होंने लोगों से कहा कि आपका वोट छत्तीसगढ़ का भविष्य संवारने के लिए है। ये वोट नक्सलवाद को खत्म करने और आदिवासी क्षेत्र को विकसित क्षेत्र बनाने के लिए है। भूपेश बघेल छत्तीसगढ़ के खजाने को एटीएम बनाकर ये दिल्ली के भाई बहन को चरणों में डालने का काम कर रहे हैं।
छत्तीसगढ़ को लूटने का काम कर, जिनके मन में अपने प्रदेश की गरीब जनता के लिए भलाई न बसी हो, अपने प्रदेश की गरीब जनता के विकास करने की जगह जो व्यक्ति अपनी राजनीति का विकास करना चाहता हो, वो छत्तीसगढ़ का कभी भला नहीं कर सकता।